जब आप बिहार बोर्ड से इंग्लिश का एग्जाम देने जाएंगे तो इंग्लिश के पेपर में लेटर और एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन आपको अगर लेटर और एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो आपके हाथ से 5 नंबर जाने वाले हैं, यानी कि 5 नंबर आप गंवा देंगे। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको अगर इंग्लिश जीरो आती है, बिल्कुल न के बराबर इंग्लिश आपको आती है, फिर भी आप एप्लीकेशन को प्रोफेशनल तरीके से लिख सकते हैं। बस एक ट्रिक लगाना है, आपका एप्लीकेशन पेपर में एकदम सुंदर तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन वह ट्रिक क्या है, कैसे लिखेंगे, इसी वीडियो में हम आप जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, 4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। चौथा नंबर में आपको क्वेश्चन रहेगा, या तो आपको एक लेटर लिखना है या आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा। पहला रहेगा लेटर के लिए, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिज टू कम टू द विलेज ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल। मतलब कि आपके पिताजी का एक लेटर लिखना है। आप अपने पिताजी का एक लेटर लिखेंगे, उसमें आपको दिवाली फेस्टिवल में आने के लिए, उनको बुलाने के लिए जिक्र करेंगे। तो पहला हो गया लेटर। लेटर एक्चुअली लिखा जाता है, हम रिलेटिव को लिखते हैं, रिश्तेदार को लिखते हैं, अपने आस पड़ोसी को लिखते हैं, उसको लेटर बोलते हैं, जिसको पत्र बोलते हैं। और एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र लिखते हैं हम। जैसे यहाँ आवेदन पत्र है 2 नंबर में, तो आवेदन पत्र हम लिखते हैं, सीएम को लिखना है, हेड मास्टर को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, पीएम को लिखना है, शिक्षा मंत्री को लिखना है। तो वहां हम एप्लीकेशन लिखते हैं, वहां लेटर नहीं लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे लेटर और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है। लेटर रिलेटिव को लिखते हैं, रिश्तेदारी को लिखते हैं, और एप्लीकेशन जो है हम किसी अधिकारी को लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेटर का जमाना अब गया, और लेटर लिखने में थोड़ा सा कंस्पिरेंसी थ्योरी अपनाना पड़ता है, इसलिए लेटर को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। एप्लीकेशन को ऐसे तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि कैसा भी एप्लीकेशन हो, किसी चीज पर एप्लीकेशन हो, आप लिख दीजिएगा। किसी को लिखना हो आप लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि लेटर का जमाना गया। मान लेते हैं आपको दिवाली में अपने पापा जी को घर बुलाना है, तो आप फोन से बुला लेंगे, है ना, आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज कर देंगे। अब डिजिटल जमाना है तो फोन से बुला लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन यानी अधिकारी को लिखना है, तो वहां पर तो आपको फोन नंबर नहीं रहेगा, तो लेटर ही लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कैसा भी एप्लीकेशन हो, कैसा भी कुछ भी पर किसी को लिखना हो, बस आप 2 मिनट में लिख देंगे, बिना इंग्लिश आए। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है डजेंट मैटर, आप लिख देंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या कहता है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, पहला रहेगा लेटर लिखना, दूसरा और करके रहेगा एप्लीकेशन लिखना। या इस दोनों में आपको कोई एक लिखना है और 5 नंबर उठाना है। दोनों में कोई एक लिखना है और 5 नंबर उठाना है। और 5 नंबर बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम के लिए। तो यह चीज तो आप छोड़ के आइएगा नहीं, हर हाल में लिख के आना है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। एक हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें रिक्वेस्टिंग टू हिम टू गिव यू अ वीक लीव, जिसमें रिक्वेस्ट करना है कि 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। किस लिए? टू अटेंड अ कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम हम उसको बोलते हैं जो गांव में या किसी सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, खेल कूद जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल प्रोग्राम, खेल कूद प्रोग्राम। तो कल्चरल प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, फिर आपको शुरू करना है और 2 मिनट में रगड़ देना है, कैसा भी एप्लीकेशन हो। राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखना है टू योर हेड मास्टर। हेड मास्टर को लिखना है, रिक्वेस्टिंग टू हिम गिव यू वीक लीव। उससे उनसे रिक्वेस्ट करना है कि 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। किस लिए? टू अटेंड अ कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल लाइव लिख करके बताते हैं,
और कितना आसानी से हो जाएगा आप सोचे भी नहीं होइएगा। तो आइए देखते हैं। पहला ये वाला हम लोग लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 4 नंबर है क्वेश्चन, तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और उसका आंसर लिख देंगे और पहले लिख देंगे यहाँ पे और, जिससे पता चले कि और वाला लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा तो हो सकता है यह वाला वो समझ जाए, लेकिन यहाँ पर और लगाना बहुत जरूरी है। और आप नहीं लगाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा उनको चेक करने में। तो यहाँ पर और लगा देना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और मतलब उसका अथवा वाला दूसरा लिख रहे हैं। बस इस चीज को आपको ऐसे करना है, यह चीज आपको पैराग्राफ के अंदर लिखना है। और यहां से लेटर शुरुआत करते हैं। तो लेटर शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम 2 लिखते हैं, है ना। आवेदन पत्र शुरुआत करने के लिए सबसे पहले 2 लिखते हैं। 2 एक छोटा सा यहाँ कॉमा लगाएंगे। आप देखते जाइए कितना आसानी से हम आपको लिख करके बताएंगे, और आप भी लिख लीजिएगा। 2 यहां पर लिखना है, कॉमा के सामने द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर। अगर आप यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे टू द चीफ मिनिस्टर, टू द चीफ मिनिस्टर। अगर पुलिस स्टेशन को लिख रहे हैं तो टू द पुलिस स्टेशन, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हेडमास्टर, तो कॉलेज में लिख रहे हैं या स्कूल में लिख रहे हैं तो यहाँ उसका नाम लिखेंगे नीचे। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और जस्ट इसके नीचे एड्रेस लिख देंगे, तो यहां पर लिख देंगे बिहार, बिहार। बस आपको इतना करना है हेडिंग में, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब जस्ट नीचे आएंगे, 2 के नीचे, 2 के नीचे आएंगे। ये इस लाइन को आपको नहीं पढ़ना है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। 2 के जस्ट नीचे लिखेंगे, 2 के सामने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय में हम लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लिख करके 2 बिंदु लगाना है। उसके बाद आ जाइए सब्जेक्ट। आप कैसे पता करेंगे, आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, 0 आती है, लेकिन सब्जेक्ट इसी में छुपा रहता है, इसी में छुपा रहता है, बस आपको पकड़ने की देरी है। तो कैसे सब्जेक्ट आप पकड़ेंगे, तो क्वेश्चन में देखेंगे 4 FOR 4 या रिक्वेस्टिंग, 4 या रिक्वेस्टिंग, यह दोनों वर्ड कहां है, 4 या रिक्वेस्टिंग, क्वेश्चन में खोजना है। तो यहां पर देख लीजिए 4 तो इसमें नहीं है, लेकिन रिक्वेस्टिंग वर्ड मिल रहा है, रिक्वेस्टिंग वर्ड मिल रहा है। तो रिक्वेस्टिंग से लेके नीचे तक आपको उतार देना है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट में रिक्वेस्टिंग या 4 वर्ड खोजना है और उसको नीचे तक उतार देना है। तो आइए उतार देते हैं। रिक्वेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल R लिखेंगे, रिक्वेस्टिंग टू हिम टू गिव you a week leave, week leave। हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे भी बताना है आपको। तो यहाँ पर डैश डैश हम दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे तक आपको लिखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे लिखना है रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। अगर आपको रेस्पेक्टेड का स्पेलिंग नहीं मालूम है तो आपको कोई बात नहीं है, आप याद कर लीजिएगा रेस्पेक्टेड का स्पेलिंग, क्योंकि हम सिखा रहे हैं उनको
जिनको इंग्लिश बिल्कुल ना के बराबर आता है, और अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप तो ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन हम उनको सिखा रहे हैं जिनको इंग्लिश ना के बराबर आता है या थोड़ा बहुत आता है, तो उनके लिए यह वीडियो है। बहुत ही शानदार है, 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा और कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता है। तो आइए लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर लिख के छोटा सा कॉमा फिर से लगाएंगे, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लिखने का, यहां से स्टार्ट करेंगे। आई बेग टू से डैट लिखेंगे, आई बी ई जी, सॉरी, आई बेग टू से डैट। बस इतना आपको स्पेलिंग याद रखना है, आई बेग टू से डैट, छोटा सा कोमा लगाएंगे, आई बेग टू से डैट। इसका हिंदी क्या होता है, मैं विनती पूर्वक कहता हूं कि, मैं विनती पूर्वक कहता हूं कि, आई बेग टू से डैट, इतना आपको लगाना है। और उसके बाद लिखना है माई नेम इज, माई नेम इज, जो भी है फलना चिलना उनको लिख देना है, अपना नाम लिखना है। मेरा नाम दीपक है तो माई नेम इज दीपक सिंह, माई नेम इज दीपक सिंह, फिर से कोमा लगाएंगे। अब लिखेंगे क्लास, क्योंकि हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो उनको क्लास, रोल नंबर, सेक्शन सब बताना पड़ेगा, तब तो वो पहचान पाएंगे कि ये लेटर किनका है। तो क्लास लिख देंगे, क्लास 12th। कुछ नहीं, ऐसा ऐसा हम आपको ट्रिक बताएंगे कि इसी सब से 4-5 लाइन बन जाएगा और दिखेगा पेपर में कि पूरा लिखा हुआ है। तो बस आपको इसी ट्रिक को अपनाना है। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक पेज में, सिंगल पेज में लिखिएगा, मतलब यह हुआ कि उस पेज में कोई दूसरा क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए, सिंगल पेज में एप्लीकेशन लिखाता है। तो क्लास 12th लिखेंगे, रोल नंबर, रोल नंबर मान लेते हैं मेरा रोल नंबर है 25, 25 लिख देंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखेंगे सेक्शन, लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन ए मान लेते हैं तो ए, सेक्शन ए लिख दिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, सेक्शन ए लिख देना है, मतलब कि बेसिक जो डिटेल है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा देना है, यहाँ पे डॉट लगाना है और फिर लिखना है आई एम a student, I am a student of your college, I am a student of your college। बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना लिखना है, ज्यादा कुछ इसमें करने का जरूरी नहीं है। तो यहां तक तो था आपका बेसिक डिटेल्स। अब थोड़ा सा और लाइन लिखना है और इसको बंद कर देना है, बस 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिखेंगे रेस्पेक्टेड के जस्ट नीचे लिखेंगे सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज गिव मी, गिव मी, गिव मी तक लिखना है, प्लीज गिव मी। अब यहां से फिर से क्वेश्चन से उतार देना है, अ वीक टू लिव टू अटेंड अ कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बस कुछ नहीं लिखना है, सर प्लीज गिव मी लिख देना है, सर प्लीज गिव मी लिख देना है और बस वहां से फिर से उतार देना है, यहां से ए से लेकर के लास्ट तक। तो चलिए उतार देते हैं, अवीक, अवीक लिव टू अटेंड अ कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस र बनाना है और नाम लिख देना है। यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर प्लीज, सर प्लीज, कॉमा लगाएंगे और थैंक यू लिख देंगे, थैंक यू लिखेंगे और जस्ट क्लोज कर देंगे। बस आपको इतना करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, इतना लिखना है। इतना लिखने में कुछ नहीं लगा है और देखिए एक अच्छा खासा लेटर तैयार हो गया। और इधर लिखना है आपको, इधर रॉ टाइप के बनाना है जिससे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और बस यहाँ पर लिखना है योर फेथफुली, योर फेथफुली, योर फेथफुली। यहाँ पर लिख सकते हैं आप योर ओबीडियंट पपील, योर सिंसियरली। योर फेथफुली का स्पेलिंग काफ़ी आसान है क्योंकि हम आपको आसान वे में बता रहे हैं। चाहते तो इसका एक अच्छा खासा लेटर, बड़ा सा लेटर हम लिख करके बताते, लेकिन ऐसा नहीं है। बस काम निकालना है, काम से काम लेना है, जस्ट थिंक। तो बस योर लिखना है, योर फेथफुली लिख देना है। उसके बाद आपका अपना सारा डिटेल्स इसमें भर देना है, नाम जो भी है आपका लिख दीजिएगा, क्लास जो भी है आपका लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, उसके बाद सेक्शन लिख दीजिएगा। ठीक है, सेक्शन लिख दीजिएगा, बस जस्ट क्लोज कर देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेटर आपका तैयार हो गया, 5 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है। अगर कोई इसको गलत साबित कर देता है तो फिर इसका जिम्मेवार आप नहीं, हम होंगे, क्योंकि अच्छा खासा लेटर तैयार हो गया। ज़्यादा भाषण करने की जरूरी नहीं है, इतना से एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा में एबिलिटी है, लेटर लिख सकता है। इसी तरह से आप हेड मास्टर लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हेड मास्टर। प्रिंसिपल लिखना है तो टू द प्रिंसिपल, टू द चीफ मिनिस्टर, टू द प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी जो भी है यहाँ पर लिखना है। और एलएस कॉलेज लिखे हैं, ठीक है। जैसे जहाँ लिखेंगे उनका एड्रेस लगाएंगे। और मान लेते हैं थाना में लिख रहे हैं तो टू द पुलिस स्टेशन, और यहाँ पर जहाँ थाना है उनका एड्रेस लिख देंगे। तो बस इतना ही करना है, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं भी जाइएगा तो एप्लीकेशन लिखिएगा, लेटर का जमाना गया। टेलीग्राम पर आप जरूर फॉलो कर लीजिए, इसका एक अच्छा खासा लिखा हुआ नोट्स हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहां पर जाकर आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर हम फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह का वीडियो फिर आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लगे हाथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए अगर आपको ट्रिक पसंद आया हो तो, क्योंकि हम इसी तरह से शॉर्ट में लाते रहते हैं, लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम नहीं पढ़ाते हैं। तो बस ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं फिर आपसे मिल सकूं। तो बस धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।